एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जानते हैं, कुछ लोग जब अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर पाते तो दूसरे की लकीर को छोटी करने में जुट जाते हैं और चीन यही करता है, यही कर भी रहा है। चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना का जख्म दिया, भारत दुनिया को इसका मरहम दे रहा है, लेकिन चीन को ये पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए चीन ने अब भारत की वैक्सीन को बदनाम करने के लिए एक नए ब्लूप्रिंट पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से बौखलाकर चीन भारत की वैक्सीन को लेकर झूठ का मायाजाल पूरी दुनिया में बुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की वैक्सीन की तरह ही उसके झूठ का भी दुनिया खरीदार वहां कोई नहीं मिल रहा है। चीन ने दिया कोरोना का जख्म, भारत ने दिया कोरोना का मरहम। दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। भारत के वैक्सीन मैत्री से चीन में खलबली। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की यह खबर चीन को लगी मिर्ची की कहानी बयां करती है। भारत की असरदार वैक्सीन से चीन इस कदर बौखला उठा है कि उसने भारत की वैक्सीन के खिलाफ झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया है। भारत के चीन से बेहतर कोरोना की वैक्सीन तैयार करने से चीन पहले ही काफी चिढ़ा हुआ था, हालांकि चुप था, लेकिन भारत ने जब दुनिया भर के देशों को वैक्सीन भेजकर मदद करनी शुरू की तो चीन के सब्र का पैमाना टूट गया। दुनिया भर में भारत की वाहवाही से चीन इस कदर तिलमिला उठा है कि उसने भारत की वैक्सीन के खिलाफ झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड इस वक्त दुनिया भर में कोरोना की सबसे कारगर वैक्सीन मानी जा रही है। एक जिम्मेदार मुल्क की तरह भारत इस वैक्सीन को दुनिया भर के देशों को मुहैया भी करा रहा है। इससे भारत की भी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, लेकिन इससे चीन किस तरह से चिढ़ा हुआ है, इसका अंदाजा चीन के सरकारी अखबार में लिखे एक आर्टिकल से हो जाता है। इस आर्टिकल में लिखा है, भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी में लगी आग से भारत की वैक्सीन बनाने की क्षमता और गुणवत्ता पर सवाल उठता है। भारत में वैक्सीन को लेकर जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ कोरोना के डर को कम करना और बेकाबू हुए हालात पर लगाम लगाना है। सच्चाई यह है कि चीन में रहने वाले भारतीय चीन की ही वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं। भारत ने वैक्सीन को लेकर जो लक्ष्य तय किए हैं, वो भी उसकी क्षमता को देखते हुए पूरे होते नजर नहीं आते। 21 जनवरी को पुणे में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक इमारत में आग लग गई थी। चीन इसी आग का हवाला देकर वैक्सीन की गुणवत्ता और कंपनी की क्षमता को लेकर झूठा प्रचार कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने इस झूठ को पंख लगाने के लिए वह सोशल मीडिया के झूठ का भी सहारा ले रहा है। भारत की वैक्सीन से चीन के तिलमिलाने की सबसे बड़ी वजह है दुनिया में भारत का कद बढ़ना। भारत ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों को वैक्सीन की खेप भेजनी शुरू कर दी है। भारत ने अब तक टीकों की खेप भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स को भेजी है। श्रीलंका और अफगानिस्तान को जल्द ही कोरोना का टीका भेजा जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मोरक्को भारत से टीका खरीद रहे हैं। 92 देशों ने भारत से टीके की मदद मांगी है। भारत की वैक्सीन महज 10 दिन पहले ही लॉन्च हुई। इतने कम वक्त में भारत ने अपने पड़ोसियों को मदद की डोज पहुंचा दी और हर जरूरतमंद देश को यह भरोसा भी दिया कि भारत उसे मुश्किल से जरूर निकालेगा। इसके अलावा भारत उन देशों को भी वैक्सीन दे रहा है जो भारत से खरीदना चाहते हैं। Said there is interest in many countries in accessing vaccines from India, which is the global hub of vaccine production. The Prime Minister had already stated that India's vaccine production and delivery capacity will be used for the benefit of all humanity to fight the COVID-19 pandemic. We informed you of our grant assistance of vaccines to neighboring countries. भारत एक तरफ जहां पड़ोसियों को तरजीह देते हुए हर जरूरतमंद की मदद कर रहा है, वहीं चीन इस महामारी से भी अपना खजाना भरने की कोशिश में है। इसका ताजा उदाहरण है बांग्लादेश से चीन का धोखा।
चीन ने बांग्लादेश को अपनी वैक्सीन की खेप भेजी, इधर वैक्सीन पहुंची और उधर चीन ने बांग्लादेश को लंबा चौड़ा बिल ये कहकर भेज दिया कि क्लिनिकल ट्रायल के पैसे उसे देने होंगे। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी और भारत ने उपहार के तौर पर बांग्लादेश को 20 लाख डोज की खेप पहुंचाई। ये भारत की तरफ से बांग्लादेश को भेजी गई वैक्सीन की तस्वीरें हैं, जिनके पहुंचने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया था। করোনা ভাইরাসের আপনারা জানেন যে ভ্যাকসিন আমাদের যেটা আমরা পেয়েছি ভারত থেকে উপহার স্বরূপ, সেটা এসে পৌঁছে গেছে, সেজন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। चीन भारत की वैक्सीन की वाहवाही से इसलिए भी चिढ़ा हुआ है क्योंकि चीन की वैक्सीन दुनिया के ज्यादातर देशों में सवालों के घेरे में आ गई है। चीन की वैक्सीन की गुणवत्ता शुरू से ही संदेह के घेरे में है। चीन ने वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े पूरे आंकड़े अब तक जारी नहीं किए हैं। ब्राजील में चीन की वैक्सीन ट्रायल में 50% ही कारगर पाई गई, जिसके बाद ब्राजील ने भारत से 20 लाख डोज ली हैं। चीन की वैक्सीन से बांग्लादेश ने भी मुंह मोड़ लिया। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी चीन की वैक्सीन छोड़कर भारत से मदद मांगी है। भारत ने वैक्सीन बनाकर दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में पहुंचानी भी शुरू कर दी, लेकिन चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को अब तक वैक्सीन नहीं भेजी, जिससे पाकिस्तान वैक्सीन के इंतजार में बैठा है और आज यह खबर आई कि अब वो रूस की वैक्सीन लगाएगा। चीन के इस रवैये से साफ हो जाता है कि कोरोना के जरिए भी अपना खजाना भरने की वो फिराक में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।